आज हम जा रहे सारे 7:30 तक पूजे की बस बासुड़ा पूजे। चलो आप सबने वहाँ का मेला भी दिखाएंगे और वहाँ क्या क्या रीति रिवाज है सब दिखाएंगे, तो देखने के लिए बने रहो हमारे साथ। ये देखो भाई दोनों भाई चलने की तैयारी पे। हर्ष तू के ले रहा बेटा? हर्षु ले रहा माता रानी का शूट, दीपांशु ढालपुर क्लब की माला और पानी की डोली। यार भाई इसकी ताई के इंतजार में हम। और भाई ये अब हम आ गए हैं माता धोखने के लिए। और सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, जैसे 4-5 बजे का टाइम है और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। यहाँ लाइट की कोई सुविधा या प्रबंध नहीं है, तो अंधेरे में सब अपने फ़ोन की लाइट लेकर चल रही है। और यहाँ पे हम सबसे पहले हमने चौरैये वाली माता धोकी थी। ये जैसे जो भी जो सामान होता है वो सारा सामान लेके आए थे हम बासोड़े माता का दलिया, गुलगुले और पूजन वगैरह। और यहाँ बिल्कुल भी अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, रोशनी की बहुत कम व्यवस्था थी। तो फिर हमने ये इसकी बड़ी ताई हैं और मैं इनके पीछे पीछे। और ऐसे जैसे कि यहाँ थोड़ा सा एक बल्ब जला रखा था तो कुछ रोशनी थी, यहाँ थोड़ा बहुत सीन हम शूट कर पाए, तो उस हिसाब से मैंने जो ज़्यादा अंधेरे के थे वो सीन कट कर दिए हैं। और भाई सारा गांव धोक रहा है और हर किसी के में परंपरा है ये बासोड़ा माता धोकने की, सुख शांति के लिए सब धोकते। और काफ़ी भीड़ और रश भी थी, जबकि 2 बजे से लाइन लगी हुई थी, भक्तजन आ रहे थे भाई माता धोकने के लिए। और जैसे ही हम धोक के मंदिर से निकले फिर लाइट बाकी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। इसके बाद हम आगे शीतला माता के मंदिर गांव बिधलान में। यहाँ हमारी मान्यता है, यहाँ जैसे कि जिनकी नई नई शादी होती है उनका जात जडूला दिया जाता है। जिन बच्चों को जेठे मुठे बच्चे होते हैं लड़के, उनके बाल वगैरह भी उतारे जाते हैं। यहाँ हमारे बच्चों के भी यहाँ ऐसे ही उतारे गए थे। तो उसके बाद हम यहाँ दर्शन करने के लिए आगे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रास्ता। और देखो भाई कितनी ज़्यादा भक्तजन आए हुए हैं, पर यहाँ कोई डर वाली बात नहीं है। बहुत तरह से सुविधाएं रखी गई है, सब तरह से ध्यान रखा गया आने वाले भक्तजनों का। सब तरह से सुविधाएं हैं, माइक वगैरह है। जैसे कोई बार कोई बच्चा खो जाता तो उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है मंदिर के पास। बार बार ये बताते हैं कि भाई कोई भी बिजली के जैसे फव्वारे है या और इन सबसे दूर रहे। थोड़ी देर में सूचित किया जाता, बताया जाता है भक्तों की सुविधा के लिए। जैसे भाई बासोड़े माता का पूजन प्रसाद बाहर रख दिया जाता है, और ये जो नारियल चुन्नी सूखा प्रसाद ये अंदर लेके जाने दिया जाता, ताकि भाई मंदिर के अंदर कीचड़ ना हो, भक्तजन फिसले ना, चोट लगने का खतरा कम हो। और भाई मैं तो तकरीबन मैया रानी हर साल बुला ही लेती है। बहुत ज़्यादा रश था, परंतु लाइन में लगने से सबके दर्शन खुलेआम हो रहे हैं, सरेआम बिल्कुल अच्छी तरह दर्शन हो रहे। भाई अपनी बारी का इंतजार करें, धक्का मुक्की ना करे, इस तरह के भाई वहाँ पे बोल रहे थे। और कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने आवाज़ को दब दिया। ये देखो हम फिर भवन में पहुँच गए, बिल्कुल शीतला माता के खुले दर्शन हुए, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। भाई हम भवन के अंदर पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद में मेरा हाथ नजर आ रहा, मैंने उनको प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद दर्शन करने के बाद मैं मंदिर से बाहर निकल गई। उसके बाद इसके डैडी और बच्चों ने खूब अच्छी तरह से दर्शन कर। मंदिर बहुत अच्छी तरह से सजा रखा था, बहुत सुंदर सजा रखा था। भाई माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सुख शांति बनाए रखे। और मेले का भी बहुत बड़ा आयोजन कर रखा था, सब तरह की सुविधाएं मंदिर के अंदर थी। देखो मैया रानी का दरबार कितनी अच्छी तरह से सजा है, पूरे फूलों से, गुलाब के फूलों से भवन सजा रखा है, बहुत अच्छी तरह से सहूलियत की। कहते हैं ना, दरबार तेरा दरबारों में माँ खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता जो जैसी नीयत रखता है। तो भाई बिल्कुल ठीक बात है, मैया रानी के दरबार पे नीयत के हिसाब से सब कुछ मिलता है, और जो जैसी भावना से आते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। ये देखो मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे हम यहाँ जोड़ पे मिट्टी निकालने की परंपरा, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक बार तो मैंने सोचा, कई बार ना बच्चे होते हैं वो मिट्टी निकाल देते हैं, उनको 10-5 रुपये दे देते हैं। फिर मैंने खुद ही निकाले क्योंकि बच्चे निकले थे। और ये मैं नीचे जोड़ पे मैं और हर्ष गए हुए थे मिट्टी निकालने के लिए। मैंने हर्ष को दूर खड़ा कर दिया, इतने इसके डैडी और ये ऊपर आ गए थे। ये देखो भाई फिर मैं यहाँ मिट्टी निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो भाई आपस में बोल रहे थे कि मिट्टी तो है नहीं, क्या निकाल लें। का बस परंपरा के अनुसार ये थोड़ा बहुत जो मिट्टी और पानी सूर्य को देने के बाद ऐसे ही अपना कर लिया। ये फिर हर्ष देखो ऊपर देख रहा था और बहुत भीड़ हो गई है। ये मेरे को ऊपर से बोल रहा है कि मम्मी एक बार ऊपर देख, एक बार ऊपर देख। और भैया ना पैर रिपटने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, इसलिए बार बार बोलते भाई प्रसाद वगैरह एक जगह रखें, यहाँ पैर फिसल जाता है, चोट लग जाती है और जोड़ गया खतरा भी हो सकता है।
मेला बहुत भारी था, इसलिए मैंने हर्ष का हाथ पकड़ा हुआ। और ये देखो भाई मैया रानी के भवन में पताका फहर रही है, बहुत सुंदर। जैसे कही थी भाई बहुत अच्छी, भीड़ भी बहुत थी, रश भी बहुत था, पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ अच्छी तरह से काम हो गया, अच्छी तरह से भी सारी सहूलियत। और ये देखो झूला, और भाई मंदिर में दर्शन करने के बाद अब बच्चे आ गए खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए। देखो झूला, यहाँ बच्चे झूल रहे थे। हर्ष को बोला था झूलने के लिए, फिर हर्ष ने मना कर दिया, क्योंकि ये दादा दे के मेले में एक बार बैठ गया था, उसके बाद इसको डर लगने लग गया। और मैं तो झूले में बैठती ही नहीं, और अब की बार इन्होंने भी मना कर दिया। फिर दीपांशु एक लेके हमारे नहीं बैठा। ये देखो बच्चे ऐसे खेल लेते हैं, मिक्की माउस वाले भी झूले, कई तरह के अलग अलग झूले लगे थे। और यहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई खा रहा था, कोई घूम रहा था, कोई भी एंजॉयमेंट कर रहे थे सब। ये दीपांशु ने फलूदा आइसक्रीम खाई है, और मैं और ये खड़े खड़े हम सब भाई देख रहे हैं झूला। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ना मुझे चक्कर चढ़ जाते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर क्या करें। वीडियो में जो कुछ गलती है उसे कमेंट के ज़रिए बताएं, ताकि हम उनमें सुधार करें। और ये देखो भाई बहुत सुंदर फवारा था मैया रानी के भवन पे, और सुविधा के लिए बार बार बोल रहे थे कि यहाँ भाई करंट का भी खतरा है, इसलिए बच्चे सावधानी रखें। जिसने फ़ोटो या सेल्फी लेनी है दूर से ले, ताकि कोई खतरा ना हो। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखे। और भाई मैंने तो पूरे मेले में बच्चों के हाथ ही पकड़ के रखा था। और ये देखो भाई फिर मैंने भी फ़ोटो खिंचाया, मैं कहा चलो भाई मेरा भी फ़ोटो खींच दो। कितना अच्छा लग रहा है फुहारा। और अब थोड़ा दिन हो गया ना, इसलिए कम दिख रहा है। जैसे हमने तो पहले गांव वाली माता धोकी थी, तो उस टाइम तो यहाँ पे जो लाइट वगैरह उसका प्रबंध भी था, वो बहुत अच्छी लग रही थी, जगमग जगमग करते हुए। रोशनी की वजह से वो लाइटें जलती हुई कम दिख रही हैं।